पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस काफी चर्चा में है और निजी स्कूलों ने अपनी फीस अचानक से बढ़ा दी है, जिसे लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सवाल यह कि इस पर लगाम कौन लगाएगा, या हर साल इन स्कूलों को मनमर्जी चलाने देने की इजाजत दी जाती रहनी चाहिए। इस मनमर्जी की वजह से लोगों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। ड्रॉपआउट्स के मामले सामने आ रहे हैं। अभिभावक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने को अब फाइनेंशियल बोझ के तौर पर देखते हैं। ऐसे में लोग स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना दे रहे हैं। सवाल यह, क्या प्राइवेट स्कूल बेलगाम हो गए? क्या इन स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि इनके लिए सरकारी नियम कायदे कानून मायने ही नहीं रखते हैं? आखिर इन स्कूलों पर लगाम कौन लगाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारे बच्चे फीस दे रहे हैं, हम पूरी फीस दे रहे हैं जो भी डिपार्टमेंट ने कहा है। अगर उसके बाद अगर इनको नहीं कर सकते तो हम इसमें कुछ नहीं करते। हम बच्चे को क्या घर पे बिठा दें? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्कूल फी और यूनिफॉर्म बिक्री, चुनिंदा दुकानदारों से सेटिंग हो या गुपचुप तरीके से फीस बढ़ाना, आखिर प्राइवेट स्कूलों का कब बंद होगा ये गोरख धंधा? बढ़ती फीस को लेकर पेरेंट्स परेशान, आखिर कब जागेगी सरकार? ये वो सवाल है जो हर माता पिता स्कूल प्रशासन से लेकर सरकार से पूछ रही है। राजधानी दिल्ली में हाल ही में स्कूलों में हुई फीस वृद्धि को लेकर लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग बढ़ाई गई फीस का विरोध करते नजर आए। हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस पेरेंट्स के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे चलाएं स्कूल, लेकिन हमारे बच्चे को हरास करने का कोई राइट नहीं है इनके पास। हमारे बच्चे फीस दे रहे हैं, हम पूरी फीस दे रहे हैं जो भी डिपार्टमेंट ने कहा है। अगर उसके बाद अगर इनको नहीं कर सकते तो हम इसमें कुछ नहीं करते। हम बच्चे को क्या घर पे बिठा दें? क्या करें? स्कूल ने एक मेल भेजा है बकायदा सारे पेरेंट्स को कि आपका ये बकाया है और आप ये पे कीजिए। आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों को धमकाया जा रहा है कि जो आपकी पेंडिंग फीस है उसे जल्द से जल्द जमा की जाए, और एक डेट दे देता है कि इससे पहले जमा हो जानी चाहिए। क्या रूल सिर्फ आम आदमी के लिए है, सिर्फ आम पब्लिक के लिए है? इन जैसे संगठन जो इतने संस्था, बीपीएस सोसाइटी जैसी, उनके ऊपर रूल्स का, लॉ का कोई लेना देना नहीं है। सब शासन प्रशासन बोने हैं इनके सामने। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल से नया एजुकेशन सेशन शुरू हो गया। इससे पहले दाखिलों में स्कूल संचालक की ओर से मनमानी फीस वसूली, ड्रेस समेत प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों में कमीशन का खेल शुरू हो गया है। नियमों को ताक पर रखकर कई स्कूल संचालक तो खुद ही किताबें और वर्दी बेच रहे हैं। वहीं कुछ ने बाहर दुकानें निर्धारित कर दी हैं, यानी उस स्कूल की किताबें बस वही मिलेंगी जिसमें उनका मोटा कमीशन होगा। ज्यादातर निजी स्कूल ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस के अलावा पेरेंट्स से बहुत से ऐसे चार्ज भी ले रहे हैं जो पहले कभी नहीं लिए जाते थे। एक्स्ट्रा चार्जेस में बिल्डिंग मेंटेनेंस फीस, डिजिटल लर्निंग के नाम पर टेक्नोलॉजी फीस, इस तरह तमाम अन्य तरह की मेंटेनेंस फीस भी अभिभावकों से वसूली जा रही है। ये प्राइवेट स्कूल कभी किताबों के नाम पर तो कभी स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर या कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर पेरेंट्स की जेब ढीली कराई जाती है। कई बार अभिभावक इस बात को लेकर आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन निजी स्कूलों की मनमर्जी के आगे पेरेंट्स को झुकना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, संजीव कौशिक, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन हमारे साथ होंगे, और अंजलि अवस्थी, अभिभावक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। मैं संजीव कौशिक जी से शुरुआत करना चाह रहा हूं। संजीव कौशिक जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और डायरेक्ट पेरेंट्स को कनेक्ट करता है। स्कूलों की मनमानी क्यों बढ़ रही, कैसे बढ़ रही है, कौन है इसके पीछे? विवेक भाई, हमारे नेता का एक नारा हुआ करता था पहले से ही। पिछले 10 सालों से लगातार उन्होंने कोशिश की कि पढ़ेंगे बच्चे तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एजेंडे में बच्चे है ही नहीं और शिक्षा है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार जब 10 सालों तक थी तो अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वो शिक्षा पे खर्च करती थी और स्वास्थ्य पे खर्च करती थी। उनकी कोशिश ये थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की न केवल गुणवत्ता सुधारी जाए, बल्कि प्राइवेट स्कूलों के बनवाने पर भी एक तरह से नकेल कसी जाए, और लगभग इस पर कामयाबी भी मिली थी। 10 सालों तक किसी भी स्कूल ने अपने मन के अनुसार या अपनी मनमानी के अनुसार कभी भी इस तरह से अपने शुल्क में वृद्धि नहीं की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदलते और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस मामले को कोर्ट तक लेके गए कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल जब चाहे तब अपने शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। कोर्ट में एक लंबी लड़ाई भी लड़ी गई। अब सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग थे जो इस तरह के कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ने वाले लोग थे? तो वो लड़ने वाले लोग भरत अरोड़ा नाम के व्यक्ति का, जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के ही दिल्ली के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। आज के वक्त में सच बात यह है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरह से मनमानी की है, एक और शिगुफा और एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है दिल्ली की जनता को कि अब वो अपने मन से मनमानी नहीं करेंगे और एसडीएम स्तर का या एसडीएम डीएम ऑडिट करेंगे, उसके बाद में वो बढ़ाएंगे आगे और शुल्क में वृद्धि करेंगे।
हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक के नियम कानून के हिसाब से यदि देखा जाए तो दिल्ली के एजुकेशन रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिल्ली स्कूल्स एजुकेशन रूल्स 1973 के सेक्शन 183 के तहत ये कहता है कि जब भी स्कूलों के ऑडिट कराए जाएंगे वो या तो सीएजी के द्वारा कराई जाएगी या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक निर्धारित करके उसके द्वारा ऑडिट कराई जाएगी। लेकिन इन्होंने एसडीएम स्तर के लोगों को दे दिया है जांच करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट इस पे हावी होगा और कोर्ट इसको खारिज करेगा, फिर स्कूल के पक्ष में ये डिसीजन लिए जाएंगे। उस कंडीशन में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े इन शिक्षा माफियों से मिलकर के दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को न केवल ध्वस्त कर रहे हैं बल्कि माफियाओं से साठगांठ करके उगाही करके अपना भी धंधा सेट बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि जरा सी भी नैतिकता हो माननीय मुख्यमंत्री जी में। शिक्षा माफिया, एजुकेशन माफिया वर्ड यूज किया आपने। कौन है ये एजुकेशन माफिया वाले लोग? एक सर्वे हुआ है 309 जिले में 31,000 अभिभावकों की राय ली गई है। 93% कह रहे हैं राज्य सरकारें लगाम कसने में नाकाम रही हैं। 36% पेरेंट्स बोल रहे हैं 3 साल में 50 से 80% की स्कूल फीस बढ़ा दी गई है। यह सिचुएशन है। 8% कह रहे हैं हमारे बच्चों की तो स्कूलों ने 80% से ज्यादा फीस बढ़ा दी, जबकि 27% कह रहे हैं 10 से 30% की फीस महंगी हुई। 36% कह रहे हैं 50 से 80% तक फीस बढ़ाई गई है। एजुकेशन माफिया, किसी का डर नहीं। दिल्ली में तमाम स्कूलों में फीस बढ़ा दी गई। अवधेश उपाध्याय जी, ना किसी से राय ली गई, ना किसी से मशवरा किया गया जी। जबकि 1973 एक्ट ये कहता है कि बगैर दिल्ली सरकार के परमिशन के आप फीस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ज्यादातर स्कूल जो है दिल्ली सरकार की जमीन पर है। उपाध्याय जी। जी देखिए विवेक जी, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, अब तो शुरू हुई नहीं है कि अभी शुरू हुई है 2025 में, ये तो पहले से चली आ रही है। सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रही 11.5 साल, ठीक है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। भाजपा तो अभी आई है ना, अभी तो भाजपा को पूरी तरह से 1 महीना भी नहीं हुआ ढंग से काम करते हुए, ठीक है। अभी मेरे भाई संजीव जी कह रहे थे कि भाजपा के आने के बाद जो है मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। अरे भाई एक बात बताइए मुझे, 2024 की बात बता रहा हूं मैं, 15 करोड़ का घोटाला करने वाला एक स्कूल है एल्कॉन पब्लिक स्कूल, जिसकी फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी दिल्ली सरकार द्वारा 2024 में 25 में। आप देख लीजिए, प्रवक्ता जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुन रहे हैं। ये होती है मनमानी पर रोक लगाना या मनमानी को बढ़ावा देना। आप समझ जाइए क्या करती थी आम आदमी पार्टी, जो अभी हमारे भाई बता रहे थे। दूसरा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये है एंजल पब्लिक स्कूल, जिसने 42 लाख की हेराफेरी की थी, और उसको आप लगाइए 2022 में उसकी फीस वृद्धि की गई थी 15 से 20%, इसके द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, ठीक है। ये यहाँ बता रहे हैं कि मनमानी भारतीय जनता पार्टी के आने बाद बढ़ी है। अरे भाई भाजपा तो अभी आई है, 2 महीने पूरे नहीं हुए उससे काम करते हुए, फिर भी हमने देखिए ये जो प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी मनमानी पर रोक लगे, उसके लिए हमने हर जिले में मजिस्ट्रेट की एक कमेटी बनाई है जी। अवधेश भाई, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है जी, बात पूरे देश की। बिल्कुल। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट UDIAC प्लस 2023-24 कहती है कि देश में स्कूली बच्चों की संख्या 26.02 करोड़ से घटकर 24.8 करोड़ रह गई। यानी कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं उन्होंने निजी स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। ये 6% की कमी दर्शाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फीस बढ़ोतरी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि कई परिवार निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपने जैसे सपोज दैट अभी बहुत रिसेंटली आप केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जो कि अब नोटिफिकेशन जिस पर जारी हो गया, कानून बन गया है। एक सेंट्रल कानून लाइए ना सर, और बताइए ना इन स्कूलों को कि भाई आप किस हिसाब से फीस बढ़ा रहे हैं, क्या पैमाना है आपका, क्या लोगों की आय में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, क्या लोग इतना फीस वहन कर पा रहे हैं, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। शिक्षा व्यापार का मुद्दा नहीं हो सकती, शिक्षा इज नेसेसिटी। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, राइट टू एजुकेशन का मामला है ये जी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें जो है सभी राज्यों की सरकार को एक साथ आना चाहिए। इसमें आरोप वक्फ संशोधन बिल में कौन से सारे राज्यों को एक साथ ले लिया आपने? मैं वही क्या, देखिए वक्फ बोर्ड में जो है पूरी कमेटी बनाई गई, कैसे कह सकते हैं तो बनाइए ना कमेटी सर, दोबारा आप निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए कमेटी बनाइए। उसमें सारे दलों के MP थे। तो बनाइए ना सर, आप
आप बनाइए, तो जेपीसी उसी तरह आपने से बनाया, आपने किसी से बिल्कुल- पूछ के जेपीसी बनाया? आप नहीं, बिल लेकर बिल्कुल आए सही ना, कह आप रहे बिल हैं लेकर आप। आए तो आप इसी तरह पूरे देश के निजी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले समय में जरूर ऐसा कानून बनेगा जो प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको जी। विवेक जी, हाँ। जहां भाजपा की सरकार है इस राज्य में, वहां पर आज भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल पा रही है। लेकिन दिल्ली की बात करते हैं हम, दिल्ली में जिनकी सरकारें रही हैं, मैंने बताया ना अभी। ठीक है, मैं आपको संजीव उदाहरण कौशिक जी दिया। से इसका जवाब आप लूंगा देखिए अर्बन पब्लिक कि स्कूल, संजीव कौशिक जिसने जी की 5 सरकार ने करोड़ पिछले 10 साल में क्या कंट्रोल किया। उसकी फीस अंजलि किसने अवस्थी किया? एज अ पेरेंट हमारे साथ जुड़े सरकार हुए में। हैं। अंजलि अवस्थी एज अ पेरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि जी, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करती हैं स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर के मामले में? क्या आपको अटपटा लगता है? अभी अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा बच्चा अभी 6 क्लास में गया है, बट ड्यूरिंग दैट मैंने 2 स्कूल चेंज किए और दोनों ही स्कूल का रीजन ये था कि वहाँ पे फीस अब्रप्टली बढ़ी। और फीस बढ़ने का भी कारण ऐसा नहीं था कि उसी साल से बढ़ाया है, उन्होंने फीस एक साल पहले से बढ़ाई हुई है फीस। आप ये समझिए, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो कि जहाँ पर हार्डली इंक्रीमेंट 5 से 10% हो रहा है पर ईयर, और हमारे बच्चे का अगर हर साल हम फीस 5 से 10% वो इंक्रीमेंट फीस में दे देंगे तो हमारा घर चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई ऐसी चीजें स्कूल में होती हैं जो कि शायद पता नहीं सरकार को पता है या नहीं पता है। बुक्स के नाम पे प्राइवेट बुक्स आती हैं, प्राइवेट बुक्स लेनी है आपको, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, स्कूल की टीचर्स बुक लिखेंगे वही आपको बुक्स लेनी है, आपको फीस भी, आपको ड्रेसेस भी वहीं से लेनी है जहां पर स्कूल आपको बताएगा, उन्हीं पर्टिकुलर शॉप से लेनी है। हर मंथ ऑन द नेम ऑफ सम टेक्निकल थिंग्स और सब क्विजेस, दे आर आल्सो आस्किंग फॉर द मनी। तो अभी हर साल फीस के ऊपर भी, अगर हर महीने मैं देखूं, फीस के ऊपर भी 500 से 1000 रुपए मेरा जा रहा होता है। तो इस केसेस में हमारे लिए बहुत मुश्किल है बढ़ी हुई फीस प्लस ये चीजें पे कर पाना। मैं तो कई अपने आसपास के उसमें कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके आफ्टर कोविड जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में डाला है। रीजन था स्कूल फीसेस का बढ़ना। तो अभी हम एज अ पेरेंट, मेरी ये मांग है, देयर शुड बी कोई एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जो कि फीस पे कंट्रोल करे। अगर फीस कोई भी स्कूल एक टाइम पे फीस बढ़ाता है तो 5 साल एटलीस्ट वो फीस नहीं बढ़नी चाहिए। एक कमाल का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। मतलब किताबें भी आप वहीं से खरीदेंगे जो स्कूल आपको दुकान बताएगा। ये कौन सी आजादी भाई, देश में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? स्कूल के ड्रेस आप टीचर्स, वहीं से स्कूल के खरीदेंगे टीचर्स वो जो बुक लिखते हैं। ड्रेस आप वहीं से खरीदेंगे जो आपको स्कूल बताएगा। 6-6, 8-8 किताबों की कीमत 8,000, 9,000, 10,000। ऐसा कौन सा किताब छप रहा है भाई, कौन से इंक से छप रहा है, कौन से पेपर पे छप रहा है, इसकी 8-10 किताबों की कीमत 8-10 हजार रुपए हो जा रही है और कोई बोलने सुनने को तैयार नहीं। देखेंगे तो 65 रुपए की किताब है और स्कूल की अगर किताब होगी तो वो 400-500 रुपए की एक किताब होगी, इतना अंतर। संजीव कौशिक जी, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी। विवेक भाई, जाति की इंतहा आपको द्वारका के उस स्कूल के सामने जो लोग अभिभावक खड़े हैं उनसे एक बार बात करते हुए, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे एक बार बात करते हैं और देखते हैं, तब पता चलता है कि किस तरह से 6 महीने में ड्रेस बदल दिए गए, बच्चों को लैब में बैठा दिया जा रहा है। वो यंग बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको बाथरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके ऊपर जाति की जा रही है। जाते जाते क्लास में सबसे पहले जो जिसने फी नहीं जमा किया उसका हाथ ऊपर खड़ा करा करके उसको हरास करने का कोशिश किया जा रहा है। तो लगातार एक केवल फी बढ़ा देने की बात नहीं है, ये इस तरह से धृष्टता आई कहां से? मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की यही नीति तो सबसे बेहतर थी, जिसको एक तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने और उसमें वो सफलता पाती हुई दिखाई दे रही है। वो शिक्षा माफियाओं के लिए इस तरह से उसके कदमों में लोटपोट हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली की जनता ने ये सोचा नहीं था। दिल्ली की जनता को एक बेहतर शिक्षा प्रणाली विकसित करके अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कि उनके लिए यदि बाहर से मिलेनियर ट्रंप आती है दिल्ली में तो वो गुजरात जाती है देखने के लिए, दिखाने के लिए जाते हैं तो वो एक टेंट वाला स्कूल और क्लास दिखाया जाता है, लेकिन वो दिल्ली में आने के बाद में सबसे पहले अरे संजीव जी ये तो बता दीजिए आप, जो ये एयरपोर्ट पब्लिक स्कूल है जिसमें जो 15,000 करोड़ 15 करोड़ का जो घोटाले को ध्वस्त करने का जो प्रयास किया गया वो दिल्ली की जनता भुगतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं लोगों को, इन लोगों को जवाब देना होगा। मैंने कहा कि यदि जरा सी भी नैतिकता हो तो सबसे पहले मुख्यमंत्री साहिबा ये आदेश दें कि जितने भी फी बढ़े हैं सबसे पहले उसको वापस किए जाए।
क्या वापस रिश्ता था लिए आपका जाए। भाई आप एयरपोर्ट बताइए पब्लिक मुझे स्कूल से अभी एयरपोर्ट पब्लिक कल स्कूल से से और बता आज के सकते दौर हो पे आप? पेट्रोलियम चार्ज एयरपोर्ट बढ़े पब्लिक और स्कूल ये जो दिखा 15 रहे हैं करोड़ का पिछले एक घोटाला साल किया से जिस स्कूल ने, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसकी में फीस वो भी वृद्धि वृद्धि दिखा की रहे गई हैं। आम आदमी ये पार्टी कहां से, सरकार ये द्वारा। कैसे? क्या जब रिश्ता था पेट्रोल का आपका डीजल स्कूल का के दाम बढ़ा ही मैनेजमेंट के नहीं तो साथ? एंजल ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक चार्ज स्कूल के बढ़ा साथ देने क्या का क्या रिश्ता था मतलब है? आपका? तो जो जाहिर सी बात है 42 कि लाख लूट की मार हेरा कर रहे फेरी हैं वो। करके बैठा तो हुआ ये था। लूट मार से भारतीय 2022 में जनता पार्टी आपने यदि उसकी लगाम फीस नहीं में कसेगी वृद्धि तो करवाई आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी 30%। इसके लिए सड़कों क्या पर भी रिश्ता था उतरेगी, आपका उनसे भाई? मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएगी, केंद्र सरकार से भी आपने गुहार तो जो लगाएगी, प्राइवेट लेकिन स्कूल इनको थे छोड़ेगी नहीं। उनकी मनमानी पर रोक लगाने की बजाय उनको बढ़ावा देने का काम किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, सब अरे जानते हैं। भाई साहब, आज आप छोड़ बता दीजिए दीजिए पिछली ना, बातें। ये जो आज एयरपोर्ट पब्लिक मुख्यमंत्री स्कूल है। आज मुख्यमंत्री अच्छा ये आज बताइए संजीव मुख्यमंत्री जी, आम आदमी मुझे पार्टी एक की बात नहीं है, बता दीजिए, भारतीय ये जनता एयरपोर्ट पार्टी की है। पब्लिक थोड़ा स्कूल, सा बड़ा हृदय दिखाइए। एयरपोर्ट दिल्ली पब्लिक की जनता ने स्कूल वोट जो दिया है 15 आपको और करोड़ का मुख्यमंत्री के घोटाला तौर पर जिसने बैठा किया है था, भारतीय जनता पार्टी के उसकी जो नेत्री को। फीस बढ़ाई वो गई थी दिल बड़ा प्राइवेट दिखाए एक एक और करके, एक एक फैसले करके, ऐसे एक लें एक करके, एक एक कि करके दिल्ली की भैया जनता आपकी संजीव पार्टी जी, आपकी संजीव जी, सरकार एक ने एक बता करके दीजिए, समझ अवधेश जी, जाएंगे एक सब। सेकंड में आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं मेरा। संजीव जी, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, 2020 से लेकर 2025 तक डीपीएस के बारे में जो जानकारी मिली है, क्रमशः 20%, 13%, 9%, 8% और 7% फीस बढ़ाई गई। इसको कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 60% के आसपास है। ये 2020 से 2025 का आंकड़ा है। तो फिर आपके दावे तो फिर खोखले हैं। आम भाई आदमी फीस पार्टी ने फीस बढ़ोतरी कहां कंट्रोल हुई, कहां रुकी फीस आम बढ़ोतरी? आदमी पार्टी ने ये कोशिश की थी कि जिन भी स्कूलों के फी बढ़ने की बात हो रही है उसे ऑडिट कराया जाए और जरूरत पड़ने पर 10% तक वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति पूरे हिंदुस्तान में कहीं शिक्षा के ऊपर है ही नहीं, ठहरी नहीं। वो नहीं, वन 10 नेशन वन आपने इलेक्शन चलिए की आपने बात 10% भी कहा, 2020 में 20% फीस बढ़ाई गई, नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं 2021 में करेंगे। 13% फीस बढ़ाई गई। मैंने कहा कि यदि हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात करे, वो बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करे, वो पूरे देश के लोग उनके साथ रहेंगे। तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, कम से कम एक बार कोशिश कर ले, हृदय तो बड़ा होते हुए दिखा दे। कम से कम बच्चों की शिक्षा के लिए पहली ऐसी सरकार है जो कॉपी और किताब पर जीएसटी लगाती है। अरे सुन लीजिए अवधेश भाई, हम आपकी बात कर रहे हैं, कॉपी और किताब पर जीएसटी लगाने वाले आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय मुंह खोलने के लायक नहीं है। आप में जरा सी भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बात किसी की नहीं जाएगी, ऐसी चलाएंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। मैंने कहा कि यदि जरा सी भी नैतिकता है तो कम से कम जो फी बढ़ा हुआ है, जो शुल्क बढ़े हैं, उस शुल्क को वापस करें, ये हमारी मांग है। ठीक है, एक एक करके, एक एक करके। पब्लिक स्कूल है, एलकॉन पब्लिक स्कूल की 15% अवधेश जी, फीस बढ़ोतरी की गई थी आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, जिसे 15 करोड़ अरे का तो आप घोटाले लूट का मार आरोप लगा हुआ मचाएंगे, है। तो इसका मतलब कि आपको लाइसेंस दे दिया गया कि आप लूट मार मचाएंगे। एंजल पब्लिक स्कूल 8,000 के बदले 13,000 फीस कर देंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, चुप्पी से आ जाएंगे। एसडीएम को दे देंगे जांच करने के लिए, कमेटी बनाएंगे, एसडीएम जांच करेगा, ऑडिट करेगा। अरे एसडीएम कब जांच करेगा ये तो बताइए, एसडीएम कहीं ऑडिट करता है? आपने जानबूझ करके एक रास्ता दिया है इन सारे स्कूल वालों को ताकि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ले। दिल्ली की जनता को लूटने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं हम। कैसी बातें कर रहे हैं आप संजीव जी? अरे भाई साहब, एसडीएम लेवल के आदमी को आप ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं, उसकी क्या है? देखिए अवधेश जी, बात आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है। आपने कमेटी बनाई है, जांच होने देते हैं, जांच से चीजें सामने आएंगी, लेकिन सोल्यूशन क्या है? अभिभावकों को क्या सोल्यूशन देंगे? मैं अवधेश जी आपसे पूछता हूं, मैं एक सेकंड, इस देश में अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा, 6% का ड्रॉप आउट निजी स्कूल में होगा, तो हम कहां से विश्व गुरु बनेंगे? हम भारत डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा? बिल्कुल। ये कौन सी ऐसी किताब छप रही है जो 500 रुपए की एक किताब छपती है भाई? 5वीं क्लास के बच्चों के किताब का दाम 6,000 रुपया। मैथमेटिक्स की किताब 540 रुपए की बताइए। मैं जब छोटा था, मैं जब सरकारी स्कूल जाता था, 10 रुपए, 15 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए की किताब में पढ़ता था। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं विवेक जी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। मैं वही बता रहा हूं भाई, इतना बड़ा ऐसा कौन सा फर्क है भाई कि और खरीदे भी उसी दुकान से जाएंगे जहां स्कूल का आएगा? स्कूल की मनमानी चल रही, गुंडागर्दी चल रही क्या? बिल्कुल भाई, हम आपको वहां से बताएंगे आपको वहीं से कपड़ा लेना, हम आपको बताएंगे वहीं से आपको किताब लेना, हम आपको बताएंगे आपको वहीं से कॉपी लेनी है, हम आपको बताएंगे आपको वहीं से ड्रेस लेना है। जो ड्रेस मार्केट में 400-500 रुपए का है, उस ड्रेस का 4,000-5,000 रुपए। ऐसा कौन सा फैब्रिक आप इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, मखमल के फैब्रिक? इसलिए मैं कह रहा हूं खुला खेल फर्रुखाबादी है। और मैं आपसे दरखास्त करता हूं अवधेश जी कि इस मामले में आप लोग एक बड़ा आंदोलन चलाइए पूरे देश में, और एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इनको कंट्रोल करे कम से कम। अवधेश जी, ठीक है,
विवेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। संजीव जी एक सेकंड, मैं अवधेश जी से पूछ लूं सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक उनको सुन रहे हैं। जी मैं आपको आपके दर्शकों को ये आश्वस्त करता हूं, आने वाले समय में जो शिक्षा नीति आई है हमारी नई, उसके आने के बाद जो ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उस पर बहुत बड़ी पाबंदी लगेगी, प्रतिबंध लगेगा, आप समझिए ये वाली बात। दूसरा मैं ये बता दूं आपको, अभी तो प्राइवेट की बात चल रही है, दिल्ली में लोधी कॉलोनी में 3-4 वो हैं स्कूल हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त है, वो सरकार के स्कूल माने जाते हैं। उसमें तो आप ये लगाइए विवेक जी कि उसमें स्कूल में ही दुकान खोल रखी थी, वहीं से किताबें लीजिए, वहीं से ड्रेस लीजिए, वो सरकारी थे, दिल्ली सरकार से पैसा मिलता था वहां पर। आज कम से कम उन स्कूलों पे तो पाबंदी लगी है। आप देखिए खान मार्केट में बहुत सारे स्कूल बने हुए हैं। मेरे एक मित्र ने क्लास 2 की एक लिस्ट भेजी अवधेश जी, मैं चाहूंगा कि कैम 1 या कैम 3 जूम करके मेरे मोबाइल के पास तक लाया जाए, मैं अगर मोबाइल दिखा पाऊं। क्लास 2 का ये जो 2 के जो बुक्स हैं, पहले बुक का जो नाम है वो अ न्यू लीफ है, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, और इसमें अगर आप देखेंगे इसकी कीमत है 415 रुपए, क्लास 2 के बुक की, पहले बुक की कीमत। कुल जो है इसमें क्लॉथ बैग, पार्सल शीट्स, सब कुछ मिला के, और इसमें CGST और SGST अगर आप इसमें जोड़ दें तो क्लास 2 के पेरेंट को पे करना पड़ा है 5,220 रुपए। 5,220 रुपए ये है, बहुत ही शर्मनाक, ये है हिसाब किताब सर। ये सेम किताब अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे तो आपको 2,000 रुपए तक में सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन आप इसको देखिए कि किस तरह से मतलब चल रहा है। एक और किताब है, कई सारी किताबें हैं, देखिए ना, मैथमेटिक्स की किताब 535 रुपए की है। मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ भी, अवधेश जी और संजीव कौशिक जी के साथ भी, और बाकी तो सही कह रहे हैं आप। अंजलि जी तो हैं साथ में, वो तो जानती हैं, वो तो खुद पेरेंट हैं, उनके पास तो ऐसी कितनी लिस्ट पड़ी होगी। अवधेश जी क्लास 2 के मैथमेटिक्स की किताब 550 रुपए की, गलत है ये। ना पढ़ना लिखना छोड़ ही दे इस देश में फिर। नहीं बिल्कुल, देखिए विवेक जी इसीलिए नई शिक्षा नीति लाई गई। नई शिक्षा नीति का फायदा देखिए आप आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा, आप भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है, और जो अपने अभिभावक बैठे हैं ये मतलब साक्षी रहेंगे इस चीज की कि जो शिक्षा नीति जैसे उसका जो जैसे जैसे प्रयोग होगा क्लास में, वो जो मनमानी है प्राइवेट स्कूलों की उस पर पाबंदी लगेगी। सर आप देखिए इसमें पब्लिशर भी शामिल है, जो प्रिंट कर रहा है कॉपी ऑफ बुक्स वो भी शामिल है, जो स्कूल ऑर्डर दे रहा है वो भी शामिल है, और जो लोग इसमें पूरा ये सर्कल चल रहा है सर, पूरा सर्कल चल रहा है। हाँ पूरा सर्कल चल रहा है, पब्लिशर वब्लिशर सब है इसमें। बिल्कुल 550 रुपए की मैथमेटिक्स किताब मुझे समझ में नहीं आती है। इतने में सरकारी स्कूल में 100 रुपए की किताब होगी, बमुश्किल 50 रुपए की किताब होगी मैथमेटिक्स की किताब, क्लास 2 की NCERT की किताब। तो NCERT की किताब प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? प्राइवेट स्कूलों का ऐसा कौन सा करिकुलम है? या वो वाली किताब नॉर्मल पब्लिशर या सरकारी पब्लिशर में क्यों नहीं छापे जा सकते हैं जहां से रेट सस्ती मिले? मैं एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा जल्दी से अंजलि जी का। अंजलि जी क्या सोल्यूशन देखती हैं आप, क्या डिमांड क्या है आपकी सरकार से? मेरी डिमांड ये है, पहले तो बुक का पैटर्न अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी से ज्यादा योग्य टीचर मुझे और कहीं नहीं दिखते हैं। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की ही बुक्स स्टार्ट होनी चाहिए सारे स्कूल्स में। ये तो बिल्कुल सरासर मनमानी है, आप एनसीईआरटी का ही सिलेबस उठाते हो और एनसीईआरटी की बुक से ही आप इवन क्वेश्चन आंसर उसमें डालते हो, और बस ऑन द नेम ऑफ दिस आप वो 60 रुपए की बुक को आप 500-600 कर देते हो। तो पहले तो अगर एनसीईआरटी पे हमें भरोसा नहीं है तो हमें किसी और चीज पे भरोसा नहीं होगा। तो एनसीईआरटी के टीचर से ज्यादा योग्य टीचर मुझे और नहीं लगते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स शुड बी मैंडेटरी थिंग इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स। उसके एडिशनल अगर आपको और कुछ बुक्स चलानी है तो वो आप साथ में चला सकते हो, बट एनसीईआरटी शुड बी द प्राइमरी थिंग। और दूसरी चीज, फी पर कोई ना कोई कैप होना चाहिए। अगर एक बार फीस बढ़ी है तो वो 5 साल तक बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो आवर राइट ऑफ एजुकेशन विल बी लाइक इन सम chaos। गॉन फॉर टॉस। राइट टू एजुकेशन का मतलब नहीं रह जाता फिर। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसका फाइनल आंसर के लिए मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी। विवेक भाई देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से माफियाओं के हाथ में है उसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधालय खोला पूरे हिंदुस्तान में, तकरीबन 15,000 के आसपास में। उसमें जो दवाइयां बाहर बिकती है 200 रुपए में, वहां चले जाइए आपको 80 रुपए में मिल जाएंगी, 70 रुपए में मिल जाएंगी, 30 रुपए में मिल जाएंगी। तो इतनी छूट यदि दवाइयों पे है और देश की सरकार यदि बेच सकती है तो उन मनमानी दाम पे बेचने वाले उन दुकानदारों पर, उन बनाने वाले
कंपनियों पर लगाम क्यों नहीं? क्योंकि उन कंपनियों के द्वारा उनको पैसा मिलता है, उनके द्वारा पिछले दरवाजे से चंदे के तौर पर मिलता है, उससे सरकार बनती है, उस पैसे का खर्च करती है, सरकार पैसे में खर्च करती है। उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था में भी जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसके स्कूल है। क्या आपको पता नहीं है किसके स्कूल है, किन नेताओं के स्कूल है, कौन से बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूल है? तो उन उद्योगपतियों से सरकार पिछले दरवाजे से चंदा लेती है, सरकार को मजबूती मिलती है। इसलिए जानबूझ करके सरकार के हाथ में ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। सरकार यदि चाह दे, आज चाह दे, इस वक्त चाह दे इस पर लगाम लगाने के लिए, तो सरकार के पास सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि वो 2 मिनट में लगाम लगा दे। लेकिन सरकार जानबूझ करके ऐसे माफियाओं को हवा देती है, क्योंकि पिछले दरवाजे से उनको इससे मजबूती मिलती है। पिस्ता कौन है? एक गरीब आदमी जो बीच में मिडिल क्लास का आदमी है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा बेहतर तरीके से चाहता है कि वो मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, बढ़े, आगे हिंदुस्तान के योगदान में, भविष्य में अपना योगदान दे। उनको जानबूझ करके फिर इनका झंडा लेकर ढोएगा कौन? जानबूझ के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और पिछले 10 से 11 सालों से लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर इसी तरह से कुठाराघात करके भविष्य को गर्त में डालने का प्रयास। अभी तो 10 साल का ऑडिट भी करवा रहे हैं सर, आपने क्या किया वो भी पता चलेगा। वो करवाएं, पूरे कोई पिछले दिक्कत नहीं 10 साल की जांच करवाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अवधेश जी। जी विवेक जी, देखिए संजीव जी ने अपने आप बात कह दी कि स्कूलों में सब मिली भगत है, चंदा लेती है सरकार। इसका मतलब 11 साल आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से हर स्कूल से चंदा लिया दिल्ली में। इसीलिए मैंने बताया ना 2 स्कूलों के नाम। एक तो देखो एयरटेल पब्लिक स्कूल है, जिसमें 15 करोड़ घोटाले का आरोप लगा था, उसकी फीस वृद्धि की गई थी 15% आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। दूसरा एंजल पब्लिक स्कूल है, जिसकी 2022 में 15% फीस वृद्धि की गई थी। इसका मतलब साफ है, संजीव जी ने भी कह दिया कि भैया पार्टी ने चंदा लिया था इनकी, क्योंकि बिना चंदे के काम चलेगा नहीं, और चंदा लेना तो आम आदमी पार्टी का काम रहा ही था शुरू से ही। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सीधी बात। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति जो अब आएगी, जो चल रही अब शुरू हो चुकी है, उसमें धीरे धीरे जो है, आप समझिए जो ये जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उस पर प्रतिबंध लगेगा। अवधेश भाई, दिल्ली की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ आपको कुर्सी पर बैठा है, कुछ तो नहीं, लिहाज बात कीजिए। दिल्ली की नहीं है, बात बात दिल्ली की नहीं है संजीव भाई, बात पूरे देश की, बात पंजाब की भी है, बात पूरे देश की है, बात उत्तर प्रदेश की, बात मध्य प्रदेश की भी है, बात कर्नाटक की भी है, केरल की भी है, बात पूरे देश की है। क्योंकि शिक्षा देश के भविष्य को कनेक्ट करता है। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मामले में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।